दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज डेट है 4 दिसंबर, दिन है बुधवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं सुबह के 10 बजे से। तो इधर हैं जो अम्मा और ननद जी लगी हैं तैयारी में। तो ये भी बता देते हैं आप सभी दोस्तों को कि हमारी अम्मा और ननद जी कहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हैं अम्मा बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और हमारी दीदी हैं जो अम्मा को साड़ी पहना रही हैं कि इस तरीके से है जो पल्लू में कांटा लगा लो तो अच्छे से है, पल्लू भी सही लगता है और बिल्कुल सर से सड़कता भी नहीं है। तो अम्मा है जो ऐसे करके पल्लू नहीं डाल पाती हैं, तो जब भी कभी बाहर जाती हैं तो ननद जी या हम लोग ही ऐसे करके साड़ी पहना देते हैं। और यहाँ पर अम्मा बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, ननद जी भी तैयार हो गई हैं। तो बस अम्मा के अब नेल पेंट लगा देते हैं। पैरों में तो शाम को ही लगा ली थी, जब पैरों में महावर लगाई थी उतने ही टाइम, लेकिन हाथों में अपने आप से अच्छे से नहीं लग पाती है। तो अम्मा ने कहा तुम लोग लगा दो और अभी थोड़ा टाइम है, ऑटो से ये लोग निकलेंगे। तो अम्मा हमारी जा रही हैं अपनी बहन के यहाँ। वहीं पर हमारा मायका भी है, उसके थोड़ी ही दूर जाना है शादी में। तो लड़के की शादी है और भी लोग परिवार के जा रहे हैं। हमारी एक लोग दीदी आई हैं और बड़ी अम्मा हैं, तो ननद जी और सभी लोग जा रहे हैं। लगभग 4-5 लोग हो रहे हैं जा। तो सब लोग यहाँ से ऑटो से ही निकलेंगे और वहाँ तक सवारी से ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये लोग हैं जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आरोही को भेज दिया है स्कूल। आरोही तो बहुत ज़्यादा रो रही थी पहले से ही कि कब शादी है। जब भी सुबह उठती है तो यही बोलती है कि परसों जाना है या कल जाना है, तो इसीलिए इसको स्कूल भेज दिया। यहाँ पर है अब अम्मा और ननद जी के पैर भी छू लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया जाने का। देखिए हुआ बजाने लाई लो गंदो ना ये तेने को लाई लो कन्या में। तो यहाँ पर ऑटो है जो आ चुका है मोहरा पर ही और ननद जी, अम्मा, हमारी बड़ी अम्मा सभी लोग निकल चुके हैं। तो आरब रो रहे थे जाने के लिए कि अब बुआ कहीं जा रही हैं। तो बुआ ने फिर आरब को ले लिया है गोद में कि चलो इनको भी ले लेते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रोएगा। तो बच्चे हैं, जब कोई तैयार होता है तो जान जाते हैं कि हाँ कोई जा रहा है कहीं। और वैसे भी हम जब भी कभी बाहर जाते हैं आरब की दवाई लेने या अपनी दवाई लेने किसी भी काम से जाते हैं तो ननद जी को ले जाते हैं। तो आरब यही जानता है कि हम आज भी कहीं जा रहे हैं, तभी बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को लगभग 4 बजे के टाइम। तो इधर हम सारे कपड़े उतार के ले आए हैं जो मैंने सुबह सूखने के लिए डाले थे। और हमारे यहाँ पर 2 दिन के कपड़े हैं। कम्बल तो मैंने आज ही धुला था तो ये भी अच्छे से सूख गया है। और इधर आरब भी आ गए हैं हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा गंदे होकर आए हैं। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी खेलना पसंद करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। एक एक दिन में 2-2 3-3 सूटर चेंज करने होते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं और भिगो भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 दिन के कपड़े हो गए हैं। तो गर्म कपड़े हैं जो एक दिन में कभी कभी नहीं सूख पाते हैं, तो सारे कपड़े हैं जो अच्छे से तहा कर रख लेते हैं। तो आरब के कुछ बिछोना भी यहाँ पर थे और एक छोटा कम्बल था। तो इस टाइम है ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि पूरे दिन बस इधर से उधर कपड़े का ही काम रहता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सुबह से काम में लग जाओ और कितने टाइम शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चों में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, हमारे घर के भी और भी काम हो जाते हैं। तो ज़्यादातर तो हमारे कपड़े ही हो जाते हैं। कई बार हम पीछे वाले घर में कपड़े डालने जाते हैं तो जितने भी सूखते जाते हैं उतने उठा उठा कर लाते हैं, क्योंकि अब के कई दिनों से हवा भी चलने लगती है। जो कपड़े हल्के से भी सूख पाते हैं तुरंत वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो एक एक 2-2 करके सारे कपड़े उतार के ले आते हैं और इकट्ठा करके फिर सारे कपड़े अच्छे से घरे कर लेते हैं। इधर हमारे अच्छे से कपड़े भी घरी हो गए थे। और यहाँ पर हैं जो दूध निकाल के ले आए हैं पीछे वाले घर से और भगोना में है जो जमा देते हैं। वैसे अम्मा मट्ठा हैं जो बनाने वाली थी, लेकिन इसकी दही अच्छे से नहीं बनी थी, तो कहा चलो हम चले जाएंगे, आप लोग कल इसको बना लेना।
तो उसकी वजह से मैंने आज गरम गरम ही दूध डाला है। जब भी मट्ठा बनाया जाता है तो एक दिन पहले उसमें थोड़ा गरम दूध डालो तो अच्छे से हमारी दही है जो बन जाती है। और इधर सारे बर्तन हैं जो भिगो देते हैं। अभी हम लोगों ने चाय भी पी थी तो काफ़ी बर्तन हमारे हो गए हैं, तो पहले हम भिगो देते हैं, तब तक यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और झाड़ू हमारा है अब लग रहा है चौथी बार। दिन में कई बार झाड़ू लग जाता है। बच्चों वाले घरों में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है और यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। लिपाई करने के लिए कई दिनों से सोच रहे हैं कि यहाँ पर लिपाई कर दें, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि यहाँ पर लिपाई कर दें। कभी अरब को देखना होता है। वैसे ये लोग उस दिन मार्केट गए थे पाली अल्ट्रासाउंड कराने हमारी दीदी, तो सोच रहे थे कि आज लिपाई कर दें, लेकिन अम्मा हमारे खेत पर चली गई थी तो आरब को कोई तकने वाला नहीं था। ननद जी भी गई थी दीदी के साथ में, तो उस दिन भी हमारी लिपाई नहीं हो पाई। अब किसी दिन टाइम निकाल के ही लिपाई करेंगे। और पानी भी आ रहा है शाम के टाइम, 4 बजे तक पानी आने लगता है, तो पाइप भी डाल ली है, सारे बर्तनों में पानी भी भर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में अच्छे से है जो झाड़ू लगा दी। हवा चलने की वजह से इतना ज़्यादा इस टाइम कूड़ा हो जाता है कि जितनी बार झाड़ू लगाओ तो उतनी ही बार कूड़ा निकलता है। इधर हमारे आरब भी खेलने हैं, तो बहुत ज़्यादा आरब को भी देखना होता है कि गली में इधर से उधर निकल जाते हैं। और उधर मेरा झाड़ू लग जाने के बाद में हम बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। तो हमारे बर्तन तो सारे अच्छे से मंज चुके हैं और एक्सरे बर्तन मैंने धुल भी लिए हैं। अब बस इनको अच्छे से पानी में धुलना है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा राख लगा लगा कर एकदम बर्तनों को चमका दिया है। वैसे साबुन से कभी कभी धुल लो तो मोजे से या तो इतने अच्छे बर्तन नहीं मंजते हैं, और राख लगाकर पन्नी से मांजो और निरमा, तो इससे है कि बर्तन हमारे चमकते हैं। और दूध वाले बर्तनों में जब तक राख लगाकर ना मांजो तो उसमें थोड़ी बहुत महक भी आती है। तो एकदम हमारे चांदी जैसे बर्तन चमक रहे हैं। और दो दो हमारी पतीली हैं, एक हमारी पतीली है दलिया वाली, तो वो भी हमने कहा चलो धुल लेते हैं। शाम को वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो इतने ही टाइम धुल लेते, काफ़ी बर्तन हो गए थे। वैसे तो ये हमारी दूध वाली पतीली है, इसको काले भी कर सकते हैं, लेकिन अम्मा ने कहा इसको रोज़ अच्छे से मांजना है, बिल्कुल सफ़ेद ही रहे, काली पतीली नहीं करनी है। हमारे यहाँ पर काले बर्तन कोई नहीं चलाता और अच्छे भी नहीं लगते हम लोगों को, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पतीली को मांजने में। बिल्कुल ये नीचे से जर जाती है जब भी इसमें दूध पकाते हैं। तो इधर हमारे अच्छे से बर्तन भी धुल चुके हैं और उसके बाद में तुरंत से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो आज बनाएंगे यहाँ पर मसूर की दाल, और मसूर की दाल है बहुत छोटी छोटी वाली, तो यहीं बना लेते हैं। आज हम दो लोग, तो आज हमारे घर के सदस्य लोग कम हो गए हैं, तो आज थोड़ा ही खाना बनाएंगे। और भैया को हमारे है जो मसूर की दाल बहुत ही कम पसंद है, तो जो सब्ज़ी बनी थी वहीं भैया के लिए रख दी है, नहीं तो उनके लिए कुछ और बना देंगे। तो सभी लोगों के लिए यहाँ पर दाल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है और खड़ा वाला नमक डाल दिया है। वैसे पिसा हुआ नमक डालते हैं, लेकिन अब कि हमारा नमक है जो 1-2 दिनों से ख़त्म हो गया है, तो नहीं अभी आ पाया है, तो कंकड़ी वाला ही नमक डालते हैं। और बड़ा बड़ा नमक अब कि पापा हमारे लाए हैं, तो मैंने 2 ही कंकड़ी डाली हैं कि अगर कम लगेगा तो दोबारा से डाल लेंगे, और ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी है कि आटा की जो है गोली बना के डाल दो तो उससे नमक भी कम हो जाता है। यहाँ पर मैंने तुरंत से ही आटा लगा के रख दिया कि दाल पकेगी तुरंत से ही रोटियाँ बनाना शुरू कर देंगे। और आटा भी अच्छे से लग चुका है। इधर आरब हमारे किचन में ही हमारे पास खेल रहे हैं। बाबू बंद कर दो, बंद कर दो। और इधर जब तक मैंने इतने अपने काम किए हैं, दाल बनने रख दी, आटा लगाया, तब तक आरब को मैंने अभी कपड़े पहनाकर इधर खेलने के लिए भेजा। और तुरंत से आ गए कि बाथरूम में पर्दा भी लगा दो, फिर भी बर्तनों में जो पानी भर के रखते हैं उसी में है जो कि हाथ डाल देते हैं, कहीं मग्घा भर के पैर धोने लगते हैं तो कहीं मुंह धोने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा आरब को देखना होता है। और कपड़े सारे भिगो लिए हैं, बाथरूम भी कर चुके हैं, तो आरब को यहाँ पर कपड़े हैं जो पहना देते हैं।
तो इनर जो पहनी थी और सूटर सारे कपड़े भीग गए हैं। आरव के दिन में कई बार हमें कपड़े बदलने होते हैं। जब हम काम में लग जाते हैं तब आरव को इतना नहीं देख पाते हैं। और आरव हैं जो आज ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वैसे अम्मा या ननद जी कोई ना कोई देखता है और आरव को खिलाते भी रहते हैं। तो आरोही तो खेलने निकल जाती है तो आरव हमारे अकेले बचते हैं। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आज आरव परेशान कर रहे हैं। और किचन में खड़े होते हैं तो फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं गैस के पास खेलते हैं तो कहीं टंकी वाल है जो आटा वाली वो खोलने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा आरव को देखना होता है। और इधर हमारी दाल है जो अच्छे से बन चुकी है। उसके बाद में हम सेंकने लगे हैं यहाँ पर रोटियाँ। और रोटी हैं आज हम थोड़ी ही बनाएंगे क्योंकि आज कम मैंने आटा लगाया है। थोड़े हमारे चावल भी सुबह के रखे हैं तो उसकी वजह से कम ही रोटी बनानी है। और हमारे पता नहीं आज एकदम चक्कर सा लग रहा है कि हमारे खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एकदम जमुआई सी आ रही हैं और घूमने लग रही है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी मैंने रोटी सेंकी फिर उसके बाद में बंद कर दी सेंकने और फिर दोबारा से फिर से आए अब सेंकने लगे। थोड़ा सा पानी पिया तो अच्छा लगा। फिर भी अभी हमें थोड़ी थोड़ी सी घूमने लग रही है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं पसंद करते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं तो उन दोस्तों को सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो हम इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। देवरानी जेठानी दोनों लोग आ गए हैं और पीछे वाले घर की अच्छे से सफाई कर देते हैं। आज हमारी सासू माँ नहीं है तो ये सारे काम हम लोगों को करने पड़ेंगे। वैसे तो वहीं करती हैं। तो यहाँ पर दीदी ने गोबर भर दिया है। अब अच्छे से हम पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। तो उधर अंदर झाड़ू लगा दिए हैं जहाँ पर हमारी छोटी वाली पड़िया बनती है। और अब इधर साइड में पूरे में लगाना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ की साफ़ सफाई करने में। और यहाँ पर है जो पापा ने आग जला दी थी क्योंकि आग की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम है जो दूध गड़मे में आग भी सुलगाएंगे और है जो आज मट्ठा भी बनाएंगे। तो अच्छे से हमारी दही नहीं जम पाई है तो जब भी मट्ठा बनाते हैं तो थोड़ी आग में रखते हैं तो उससे गर्म होकर हमारी दही अच्छे से जम जाती है। जब तक इसका धुआं नहीं निकलेगा तब तक घर में नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पर पापा ने 2 अमरूदे भी दे दी हैं कि ये भूनने के लिए डाल दो, आरब को खिला देना नहीं तो कोई और खा ले। तो यहाँ पर ये अमरूदे भी ढक देते हैं अच्छे से। और जब आग हमारी अच्छे से सुलग जाएगी उसके बाद में ही घर ले जाएंगे। तो थोड़ी देर हाथ सेके हैं। आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा हाथों पैरों में ठंडी लग रही है, एकदम जैसे बर्फ़ जैसे सुन्न पड़ गए हैं हाथ पैर। तो थोड़ी देर तपाई के उसके बाद में अब झाड़ू लगा देते हैं नहीं तो हमारे आरब भी उठ जाएंगे। अभी बगिया भी नहीं पहुंच पाए हैं तो इधर के सारे काम जल्दी से निपटा लेते हैं। तो पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। उधर साइड में है जो दीदी ने थोड़ी बहुत लगा दी और इस वाली झाड़ू से है जो हमें पूरे में अब झाड़ू लगाना है। और अभी अंदर की ओर झाड़ू नहीं लगाएंगे। जब थोड़ी बहुत धूप आ जाती है तभी पापा ले जाते हैं भैंस को बाहर बाग में बांधने, नहीं तो यहीं पर थोड़ी देर के लिए बंधी रहती है। और यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लग जाने के बाद में अब इसमें आग भी सुलगा देते हैं दूध गड़वे में। उसके बाद में हाथ पैर धुल के दूध छान देंगे पतीली में और जब आग सुलग जाएगी तभी यहाँ पर रख देंगे आके। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया है, दीदी आपकी जेठानी कुछ भी काम नहीं करती हैं, सारा काम आप ही करती हो। तो जी भैया दीदी ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सभी लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है कि रूबी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, खास करके आपकी बनाई हुई गुड़ वाली चाय देखकर पीने का मन कर रहा है।
आ जाइए दीदी, गुड़ वाली चाय हम आपको पिलाएंगे, बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है कि दीदी आप चाय बनाती हो तो बिल्कुल फटती नहीं है, और हम लोग चाय बनाते हैं गुड़ की तो एकदम फट जाती है। तो जी दीदी, अगली बार हम चाय बनाएंगे तो आप सभी को अच्छे से बताएंगे कि इस तरीके से चाय बनाओ तो बिल्कुल नहीं फटेगी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और उधर मैंने दूध गड़बे में अच्छे से आग है जो सुलगा दी। जब अच्छे से आग है सुलग जाएगी उसके बाद में ही हम दूध रखने जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने है जो हाथ पैर अच्छे से धुल लिए हैं, उसके बाद में अब उठा देते हैं बिस्तर। तो आरब भी हमारे उठ चुके हैं और पापा के साथ में खेलने चले गए। अभी आरब को मैंने कपड़े नहीं पहना पाए हैं, पापा ही उठा कर ले गए थे, जब तक हम पीछे वाले ही घर में रह गए थे। तो बस बिस्तर उठा देते हैं, उसके बाद में आरब को भी तैयार कर देते हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो बच्चों को कपड़े पहनाना या अपने आप पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज काफ़ी टाइम भी हो गया है, आज बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए काम भी हो गए थे। तो अभी हमारा चाय नाश्ता भी किसी का नहीं हुआ है। लगभग 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, चाय बन गई है लेकिन अभी पी नहीं है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे कृष्णा।